सदियों पुरानी बात है। वक्त के गर्दाब में छिपा हुआ एक खूबसूरत सा शहर था, इकबाल नगर। ये शहर बुलंद पहाड़ों, खूबसूरत बागात, चश्मों और रंगीन बाजारों की वजह से मशहूर था। और इन्हीं बाजारों में एक इंतहाई शरीफ, नेक और मशहूर ताजिर रहता था, फैसल। कदावर, वजीहा, नरम गिफ्तार और दिल का बेअंतहा सखी। इसकी दुकान पर रेशमी कपड़े, नफीस चादरें और ऐली मयार का माल होता। अल्लाह ने उसे बेपनाह दौलत अता की थी, लेकिन उसकी असल पहचान उसका खुलूस और सखावत थी। फैसल का घर मोहब्बत और दीनदारी की दरसगाह। फैसल के घर में 4 लोग रहते थे। एक फैसल, 2 उसकी बीवी हुमैना, 3 फैसल के वालिद गुलाम मोहम्मद, 4 फैसल की वालदा ताहरा गलजार। ये घर महज ईंटों का ढांचा नहीं था, बल्कि एक ऐसा मकान था जहां मोहब्बत भी थी, दुआएं भी थीं और मजबूत तरबियत भी। गुलाम मोहम्मद एक मंझा हुआ, दीनदार, बरदबार इंसान। लंबे अरसे तक दुकानें चलाएं, मेहनत की, कभी हराम का एक लुकमा घर नहीं लाए। उन्होंने फैसल को बचपन से यही सिखाया था, बेटा, रिस्क में बरकत दौलत से नहीं, नीयत से होती है। हलाल कमाओ और जहां देखो कोई महताज हो, अल्लाह का दिया हुआ अल्लाह की राह में खर्च कर दो। ताहिरा गलजार, नर्म दिल, तागो खिदमत गुजार औरत। वो हमेशा फैसल के सिर पर हाथ रखकर कहती, सिदका गरीबी को अमीरी मैं बदल देता है। बेटा, जो अल्लाह के लिए खर्च करोगे वो कभी जाया नहीं जाएगा। इन दोनों की तरबियत ने फैसल को वो इंसान बनाया जो पूरे इकबाल नगर में सखावत की मिसाल था। फैसल की सखावत इकबाल नगर की पहचान। हर सुबह जब फैसल दुकान खोलता, इसके दरवाजे पर गरीबों, बीवाओं, यतीम बच्चों, बीमारों और मुसाफिरों की लंबी कतार होती। फैसल ने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया, चाहे पैसे हों, कपड़े हों, दवा हो या खाना। वो दिल खोलकर अल्लाह के नाम पर देता। इकबाल नगर के लोग दुआएं देते, अल्लाह इस घर को आबाद रखे। फैसल जैसे बेटे गुलाम मोहम्मद और ताहिरा की तरबियत का तहफा होते हैं। और वाकई फैसल ने अपने वालिदीन से सब कुछ सीखा था। हुमीना, जो फैसल की सखावत की मुखालिफ थी। फैसल की बीवी हुमीना अच्छी औरत थी, मगर दिल वसिया नहीं था। वो आसाइशों की आदी थी। ज़ीवरात, महंगे कपड़े, बड़े दस्तरख्वान, ये सब उसकी कमजोरी थे। जब गरीबों की कतारें बढ़ने लगें और फैसल हर रोज पहले से ज्यादा खर्च करने लगा, तो एक दिन हुमीना बरस पड़ी। हुमीना गुस्से से, फैसल, तुम अपना घर, अपना माल सब यूं बांटते जा रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि एक दिन हम भी उन गरीबों की तरह हो जाएं? सिर्फ अपने मोहल्ले वालों की मदद करो, पूरे शहर की जिम्मेदारी तुम पर नहीं। फैसल ने नरमी से जवाब दिया, फैसल, हुमीना, अल्लाह ने मुझे दिया है और जो अल्लाह के लिए दिया जाए वो कभी खत्म नहीं होता। मेरे माँ बाप ने यही सिखाया है। मैं डरता हूं कहीं रब मुझसे न पूछे कि फैसल, मैंने तुझे रिज्क दिया और तुमने उसे मेरी मखलूक पर खर्च क्यों न किया। हुमीना ने तंजिया हंसी हंसी, इसका दिल मुतमईन न हुआ। वालिदैन का किरदार, फैसल का मजबूत सहारा। जब भी घर में कोई परेशानी आती या हुमीना फैसल की सखावत पर एतराज करती, फैसल के वालिदैन उसका साथ देते। गुलाम मोहम्मद नरमी से, बेटा, नेकी कभी जिया नहीं करती। हम तुम्हारे साथ हैं। जो तुम कर रहे हो वही असल दौलत है। माँ ताहिरा गलजार दुआ देते हुए, अल्लाह तुम्हारी मेहनत में बरकत डाले। तुमने हमेशा हलाल खाया है, हलाल कमाओगे और अल्लाह हलाल में कभी कमी नहीं करता। फैसल उनकी बातें सुन कर हिम्मत पकड़ता। उसे यकीन था कि उसके माँ बाप की दुआएं कभी खाली नहीं जाएंगी। आजमाइश का आगाज। फैसल की दौलत कम होना शुरू, वक्त बदला। बाजार की रौनकें कम हुए, कहत पड़ा, तंगी आई। फैसल की आमदनी कम होने लगी, गोदाम खाली होने लगे, मुनाफे कम होता गया, खर्च बढ़ता गया, आमदनी घटती गई। एक रात हुमीना ने फिर एतराज किया, मगर इस बार उसकी आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं, खौफ भी था। हुमीना, अब देख लो, मैं कहती थी कि यूं लेटाना बंद करो। आज हमारे घर में पैसे नहीं, कल शायद खाना भी ना हो। फैसल ने गहरी सांस ली, मगर जवाब देने से पहले उसके वालिद गुलाम मोहम्मद ने आगे बढ़कर फैसल के कुंधे पर हाथ रखा। गुलाम मोहम्मद, बेटी हुमीना,
जब अल्लाह देता है तो इम्तिहान भी लेता है। फैसल ने हमेशा अल्लाह पर भरोसा किया है। हम सब उसके साथ हैं, चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हों। माँ ताहिरा गलजार ने भी कहा, ओ माँ ताहिरा, बेटी, सजदे में मांगी गई दुआ कभी रद्द नहीं होती। जरूरत का सामान भी बेचना पड़ा। फैसल के लिए ये एक सख्त मरहला था, मगर उसने कभी अल्लाह पर शक नहीं किया। वालिदैन ने उसे गले लगाकर कहा, गुलाम मोहम्मद, बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। गरीबी ने अगर दरवाजा खटखटाया है तो समझ लो कि सब्र के बाद आसानी भी आएगी। उम्मा ताहिरा, तुम नेक हो, सखी हो, अल्लाह तुम्हें जाया कभी नहीं करेगा। जिंदगी का नया मोड़, फैसल चरवाहा बन गया। एक दिन फैसल ने फैसला किया, चाहे कम कमाई हो मगर हलाल हो। वो पहाड़ी इलाके में जाकर बकरियां चराने लगा। वालिदैन इसके लिए रोज दुआएं करते। हुमीना अब भी नाराज थी, मगर घर वाले उसका हौसला बढ़ाते रहे। पहाड़ी पर गुरूब आफताब, रूहानी सफर का आगाज एक शाम फैसल बकरियां चरा रहा था। जब वो एक चट्टान पर बैठा आसमान का बदलता रंग देख रहा था, उसने दुआ की, या अल्लाह, मैं तेरे रास्ते पर चला। अगर ये मेरा इम्तिहान है तो मुझे साबित कदम रख, और अगर मैंने गलती की है तो मुझे सीधा रास्ता दिखा। इसी लम्हे नीचे दरिया किनारे एक नूरानी चेहरा नजर आया, एक बूढ़ा दरवीश जिसकी आंखों में अजीब रोशनी थी। फैसल नीचे उतरा। बूढ़ा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। दरवीश, फैसल, आखिर तुम यहां पहुंच ही गए। फैसल हैरान रह गया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? दरवीश ने आग में लकड़ी डालते हुए कहा, जो दिल अल्लाह के लिए अता करता है उसकी खुशबू जमीन से आसमान तक जाती है। मैं उस खुशबू को पहचानता हूं। और यूं फैसला हुआ कि फैसल एक ऐसे सफर पर निकलेगा जो उसकी तकदीर बदल देगा। इकबाल नगर का आसमान उस दिन अजीब सा लग रहा था। सर्द हुआ चल रही थी, मगर फैसल के दिल में अजीब गर्म जोशी थी, एक ऐसी ख्वाहिश जो उसे कहीं आगे ले जाने वाली थी। लेकिन खुशी और सुकून के पीछे अक्सर आजमाइश छिपी होती है, और फैसल की आजमाइशें अब वाकई शुरू हो चुकी थीं। फैसल के घर की फजा, मोहब्बत, दुआएं और छोटे छोटे ख्वाब फजर की अजान के बाद पूरे घर में हल्की सी रोशनी फैलती। फैसल की वालदा ताहिरा गलजार हमेशा की तरह नरम आवाज में कहती, फैसल बेटा, रिज्क हलाल मेहनत से मिलता है और हर कमाई में गरीबों का हक जरूर शामिल करो। फैसल मुस्कुराकर जवाब देता, उम्मी, आपकी दुआओं के बगैर तो एक कदम भी नहीं चल सकता। घर बड़ा नहीं था, मगर सुकून से भरा हुआ था। फैसल के वालिद गुलाम मोहम्मद नमाज के बाद तस्बीह पढ़ते हुए बैठे रहते। वो कभी दुनिया के लालच के पीछे नहीं भागे थे। उनकी एक ही ख्वाहिश थी, मेरे बेटे के रिज्क में बरकत हो और वो हमेशा अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला बने। फैसल की बेवी हमीना भी घर के काम संभालती, मगर उसके दिल में फक्र व फाके का खौफ बैठा रहता। वो फैसल पर जान छिड़कती थी, मगर अक्सर कहती, फैसल, कभी कभी मुझे डर लगता है। मेहनत बहुत है मगर फायदा कम। क्या हम कभी खुशहाल हो सकेंगे? फैसल प्यार से उसके हाथ थाम लेता। अल्लाह बड़ा है हमीना, और अम्मी अबू कहते हैं ना, जो अल्लाह के नाम पर देगा अल्लाह उसे कभी खाली नहीं लौटाएगा। पहली बड़ी आजमाइश। फैसल का काम बंद हो गया। इकबाल नगर में अचानक मंडी की मंदी शुरू हो गई। जा बजा दुकानें बंद होने लगे। जिस सामान का फैसल बेच कर रोजी कमाता था, उसकी कीमत गिर गई और खरीदार भी कम हो गए। एक दिन मालिक ने साफ कह दिया, फैसल, इस महीने बस इतनी ही मजदूरी दे सकता हूं, बाकी दुकान चल नहीं रही। घर आते हुए फैसल के कदम भारी थे। दरवाजा खोलते ही वालिद ने उसकी आंखों में परेशानी देख ली। गुलाम मोहम्मद, बेटा, हमने हमेशा आसानियां नहीं देखें, मगर याद रख, तंगी हमेशा आजमाइश होती है, सजा नहीं। ताहिरा गलजार, आज मुस्कीन का हक ना रोको, चाहे एक रोटी हो, किसी भूखे को जरूर देना। फैसल की आंखें नम हो गईं। फैसल का पहला सिदका, वो लम्हा जिसने पूरी कहानी बदल दी। इस रात फरीज में सिर्फ 2 रोटियां थीं। पैसे पूरे नहीं थे, खुराक कम थी, घर में खामोशी थी, मगर दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला, सामने फटे कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वो कहने लगा, बेटा, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, अल्लाह के नाम पर कुछ खुला दो। हमीना ने फौरन कहा, फैसल,
घर में तो बस 2 ही रोटियां हैं। फैसल ने एक लम्हे के लिए तरद्दुद किया, फिर अम्मी की बात याद आई। सिद्का गरीबी को अमीरी में बदल देता है। फैसल आगे बढ़ा, रोटियां बूढ़े के हाथ पर रख दें। बूढ़े ने फैसल के सिर पर हाथ रखा और एक अजीब सी दुआ दी, अल्लाह तुझे ऐसे रिज़्क के दरवाजे खोल कर देगा जहां पहुंचने का तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये कहकर वो अचानक यूं गायब हुआ जैसे हवा में तहलील हो गया हो। गुलाम मोहम्मद चौंक कर बोले, बेटा, वो शख्स कोई आम इंसान नहीं था। ताहिरा गलजार की आंखों में आंसू थे। ये कबूलियत की निशानी है, अल्लाह ने तेरे सदके को देख लिया है। हमीना खामोश खड़ी थी, मगर अंदर से टूट भी रही थी और बदल भी रही थी। अगली सुबह का बड़ा राज। फैसल की जिंदगी का पहला मोड़ सुबह होते ही फैसल दुकान की तरफ गया, मगर रास्ते में मंडी के बाहर एक हुजूम था। सब लोग हैरान खड़े थे। फिर किसी ने आवाज लगाई, वो देखो, इकबाल नगर के बाहर वाली वादी में खफिया खजाने का सराग मिला है। और लोगों ने बताया, वो खजाना शायद सदियों पुराना है, मगर उस तक पहुंचने के लिए खतरनाक पहाड़, जंगल और गार रास्ते में हैं। कोई आम आदमी नहीं जा सकता। फैसल के कदम रख गए। इसके दिल ने पहली बार कहा, क्या ये खजाना मेरे लिए इम्तिहान है या अल्लाह का कोई इशारा? उसने घर जाकर सब बात वालदीन को बताई। गुलाम मोहम्मद ने सिर झुकाकर कहा, बेटा, खतरा तो है, मगर किस्मत बहादुरों का साथ देती है। अगर नीयत साफ हो, अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। ताहिरा गलजार ने रोते हुए दुआ दी, अल्लाह तुझे अपनी उमान में रखे। हमीना के चेहरे पर खौफ भी था और उम्मीद भी। फैसल ने सब की तरफ देखा और कहा, मैं जा रहा हूं। अगर अल्लाह ने चाहा तो इस खजाने तक पहुंचकर वापस आऊंगा। और यूं फैसल की असल कहानी शुरू हुई। वो कहानी जिसने ये साबित करना था कि सिद्का गरीबी को अमीरी में बदल देता है, अगर दिल सच्चा हो। इकबाल नगर के लोग फैसल की हिम्मत पर हैरान थे। वो एक आम मजदूर था, न तलवार चलानी आती थी, न जहाजराना, न पहाड़ों में घूमने का तजर्बा, मगर उसके दिल में एक चीज थी जो इन सबसे बड़ी थी, उम्मीद और अल्लाह पर भरोसा। फैसल ने सफर की तैयारी की। वालिद ने उसे अपना पुराना मजबूत डंडा दिया जो कई सालों से उनके पास महफूज था। वालदा ने उसके लिए एक थैली में खशक राशन रख दिया। हमीना ने लरजती आवाज में कहा, जल्दी वापस आ जाना फैसल। फैसल ने सबको गले लगाया और इकबाल नगर से बाहर की पगडंडी पर कदम रख दिया। सफर का आगाज, नए किरदारों से मुलाकात। इकबाल नगर से बाहर वसिया मैदान था। गर्मी तेज थी, हवा खशक थी, मगर फैसल अकेला नहीं था। किस्मत उसे नए किरदारों से मलवाने वाली थी। चंद घंटे चलने के बाद उसे एक जवान मिला जिसका नाम आरिश था। लंबे कद का, कुंधों पर तरकुश, कमर से तलवार लटकी हुई। आरिश ने पूछा, कहाँ जा रहे हो दोस्त? फैसल ने जवाब दिया, वादी शहर की तरफ। खजाने के बारे में सुना है? आरिश हंस पड़ा, सुना भी है और देखा भी। मेरा कबीला उसी वादी के करीब रहता था, मगर एक रात डाकुओं ने हमला किया, हम सब बिखर गए। मैं भी उसी खजाने की तलाश में हूं, शायद इसी बहाने अपने कबीले वालों को वापस तलाश कर सकूं। फैसल ने कहा, तो फिर हम साथ चलते हैं। पहली दोस्ती। आरिश, इन दोनों ने हाथ मिलाया और यूं सफर 2 अफराद का काफिला बन गया। पहला खतरा, साये के डाकू शाम होने लगी थी कि अचानक झाड़ियों में खुसर फसर हुई। आरिश ने फौरन तलवार निकाल ली, मगर फैसल के हाथ कांपने लगे। अचानक 4 नकाब पोश डाकू सामने आए। उनके चेहरे सियाह मासिक में छिपे हुए थे। लीडर ने गर्रा कर कहा, सारा सामान हमारे हवाले कर दो, वरना। फैसल के कदम लड़खड़ाए, मगर आरिश आगे बढ़ा, हम बेवकूफ नहीं हैं, रास्ता छोड़ दो। लेकिन डाकू हंसने लगे और हमला कर दिया। जबरदस्त मुकाबला। आरिश ने 2 डाकुओं को रोक लिया, मगर बाकी 2 फैसल पर टूट पड़े। फैसल के वालिद का दिया हुआ लाठी का डंडा काम आया। फैसल ने पूरी ताकत लगाकर एक डाकू के बाजू पर मारा। डाकू पीछे गिरा, दूसरा इस पर झपटा, मगर आरिश ने बजली की तरह वार करके उसे जमीन पर गिरा दिया। थोड़ी ही देर में डाकू भाग खड़े हुए। आरिश ने हैरत से फैसल की तरफ देखा, यार तुम तो डरपोक लगते थे, ये बहादुरी कहाँ छिपी हुई थी?
फैसल ने गहरा सांस लिया। जब वालिद की दी हुई चीज हाथ में हो तो डर पीछे रह जाता है। खजाने की पहली झलक, खफिया सिंगे। नक्श डाकुओं के भागने के बाद फैसल और आर्श आगे बढ़े। चलते चलते उन्हें एक बड़ी चट्टान मिली जिस पर अजीबो गरीब नकूश बने हुए थे। सूरज की रोशनी जब बास पर पड़ती तो ऐसे लगता जैसे नक्श हरकत कर रहे हों। फैसल ने हैरान होकर कहा, ये क्या है? आरिश नीचे झुका, मिट्टी हटाई और जल्द ही चट्टान पर कंधा एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर सामने आया। वो पत्थर जैसे अंदर से रोशनी छोड़ रहा था। आरिश ने कहा, यह सिंग नक्श है। कहते हैं कि यह खजाने का पहला निशान होता है। जिसके पास ये हो वही खजाने तक पहुंचने का हकदार समझा जाता है। फैसल ने पत्थर हाथ में लिया और एकदम उसके अंदर अजीब सी कपकपी दौड़ गई, जैसे किसी ने सरगोशी की हो। फैसल, ये रास्ता तुम्हारा है? आरिश ने हैरत से पूछा। कुछ सुना है क्या? फैसल ने आसमान की तरफ देखा। हाँ, अल्लाह ने कोई इशारा दिया है। रात का खौफ, साए का पीछा, रात गहरी हो चुकी थी। आग जल रही थी। आरिश सो चुका था। फैसल बैठा आसमान देख रहा था जब अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। दूर अंधेरे में दो सरख आंखें नजर आईं। फैसल के रोंगटे खड़े हो गए। वो आंखें आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थीं। फिर अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी। आर्श जाग कर उठा। फैसल, भागो! झाड़ियों से एक खौफनाक भेड़िया निकला, मगर आम भेड़िया नहीं। इसके जिस्म पर जख्मों की सरख चमक थी, जैसे कोई शैतानी ताकत हो। आरिश ने तलवार उठाई। फैसल ने लाठी मजबूती से पकड़ ली। ये उनकी जिंदगी का सबसे पहला गैर इंसानी दुश्मन था। मगर जैसे ही भेड़िया करीब आया, सिंग नक्श फैसल की जेब में तेज रोशनी से चमका। वो रोशनी भेड़िए पर पड़ी और वो खौफ से वो पीछे हट गया। फिर अगले ही लम्हे जंगल में गुम हो गया। आरिश ने हैरत से कहा, ये खजाना आम खजाना नहीं है फैसल, कोई ना कोई ताकत उसकी हिफाजत कर रही है। फैसल ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, और कोई ताकत हमें रास्ता दिखा रही है। अगला मरहला, ममनुआ। घाटी सुबह होते ही वो पत्थर की रोशनी के इशारों पर आगे बढ़ने लगे। पत्थर कभी गर्म होता, कभी ठंडा, और हर बार वहीं रास्ता बदलते जहां पत्थर रहनुमाई करता। दोपहर तक वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां लोग आम तौर पर नहीं जाते थे। एक गहरी घाटी, अंधेरे से भरी हुई। आरिश ने डर कर कहा, ये घाटी महरूम है। जो अंदर गया कभी वापस नहीं आया। फैसल ने वालिद की दी हुई नसीहत याद की, जब रास्ता अल्लाह दिखाए तो खौफ हट जाता है, और वो आगे बढ़ गया। आरिश बेसाख्ता बोल पड़ा, अल्लाह तेरे साथ हो फैसल। दोनों घाटी में उतर गए। उनके सामने अंधेरा, गहराई, खामोशी, मगर खजाने की तकदीर उनका इंतजार कर रही थी। और यहां से असल मोड़ शुरू होता है। यहां से कहानी एक खतरनाक, रूहानी और जबरदस्त मोड़ लेने वाली है। घाटी में उतरते ही फैसल और आरिश के कदम खुद बखुद आहिस्ता हो गए। हवा में अजीब सी खैटन थी, जैसे सदियों की खामोशी इस घाटी में कैद हो। दीवारें नमी से भीगी हुई थीं और कहीं कहीं पर इसरार सरगोशियां गूंजती महसूस हो रही थीं। आरिश ने आहिस्ता कहा, फैसल, ये जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही। यहां कुछ मुख्तलिफ है। फैसल ने दिल मजबूत किया, जब तक पत्थर रहनुमाई करता रहेगा हम पीछे नहीं हटेंगे। सिंग नक्श फैसल की जेब में धीमी चमक लिए हुए था, जैसे वो भी घाटी की तारीकी से खौफजदा हो। अंधेरे में कैद इंसान, एक नया किरदार। चंद कदम आगे जाते ही अचानक चीख की आवाज आई। फैसल और आरिश दोनों चौंक गए। आरिश ने तलवार निकाल ली। चीख दोबारा सुनाई, तियट, कमजोर, टूटी हुई, जैसे किसी जख्मी की आवाज हो। फैसल आगे बढ़ा। मुड़ते ही उसकी नजर एक शख्स पर पड़ी, एक बूढ़ा, दर्द से कराहता हुआ। उसके हाथ जंजीरों में बंधे, कपड़े फटे हुए, चेहरा जख्मी। फैसल ने जल्दी से जंजीरों को देखा। जंजीरें बहुत पुरानी थीं, शायद दर्जनों साल से किसी ने उसे कैद कर रखा था। बूढ़े ने कमजोर आवाज में कहा, पानी, पानी। फैसल ने फौरन अपने मुश्किज़े से पानी दिया। आरिश ने इर्द गिर्द देखा कि कहीं कोई हमला न कर दे। बूढ़े ने एक लंबा सांस लिया, फिर आहिस्ता से बोला, तुम कौन हो? यहां कैसे आए? फैसल ने कहा, हम खजाने की तलाश में हैं, मगर तुम यहां क्यों कैद हो?
बूढ़े ने अपनी आंखें खोलें, इनमें दर्द के साथ साथ आग भी थी। मैं खादिम अमानत हूं, इस खजाने का पहला मुहाफिज। आर्श हैरत से आगे बढ़ा। पहला मुहाफिज? तुम्हें किसने कैद किया? बूढ़ा धीरे से बोला, एक जालिम कबीला जिसे खजाने का लालच था। मैंने राज नहीं बताया, इसलिए मुझे यहां कैद कर दिया गया। सालों से मैं इंतजार कर रहा था किसी ऐसे इंसान का जिसके दिल में सिद्का की रोशनी हो, जिसकी नीयत सच्ची हो। फिर उसने फैसल की आंखों में देखा, नूर के साथ लर्जिश इसकी नजरों में थी। तुम वो हो, तुम वो शख्स हो जिसका इंतजार था। फैसल हैरान रह गया। बूढ़े ने कांपते हाथ से फैसल के डंडे को छुआ। तुम्हारे वालिद गुलाम मोहम्मद बहुत नेक इंसान हैं, उनकी दुआएं तुम्हें यहां लाई हैं। फैसल का दिल धड़क गया। आप मेरे वालिद को जानते हैं? बूढ़े ने सिर हिलाया। अल्लाह अपने दोस्तों के रास्ते एक दूसरे से मिला देता है। ये खजाना किसी लालची के लिए नहीं, ये इन लोगों के लिए है जो अल्लाह की राह में देते हैं। सिदका गरीबी को अमीरी में बदल देता है, ये खजाने का सबसे पहला उसूल है। आरिश ने हैरान होकर आसमान की तरफ देखा, तो फैसल हकीकतन मुकद्दर का इंतखाब है। बूढ़े मुहाफिज ने कमजोर मगर मजबूत आवाज में कहा, तुम दोनों को एक इम्तिहान से गुजरना होगा। इस घाटी का असल राज अभी बाकी है। अचानक से नक्श फैसल की जेब में तेज चमकने लगा, ऐसी चमक जैसे सूरज घाटी में उतर आया हो। घाटी की दीवारों पर फूलों जैसे नक्श भरे और जंजीरों में जकड़ा बूढ़ा खुद ब खुद आजाद हो गया। बूढ़े ने कहा, पहला मरहला मुकम्मल, अब मैं तुम्हें गुजरगाहे नूर तक ले जाऊंगा। फैसल और आरिश बूढ़े के पीछे चलने लगे। घाटी के आखिरी कोने पर उन्हें एक बंद रास्ता मिला, पत्थर की एक बड़ी दीवार। फैसल ने परेशानी से आरिश को देखा, ये तो बंद है। बूढ़े ने कहा, ये आम रास्ता नहीं, ये दिल के नूर से खुलता है। फैसल, सेंगे नक्श को दीवार पर रखो। फैसल ने पत्थर रखा, पत्थर ने रोशनी बखेरी, पत्थर की दीवार फटने लगी, रोशनी का दरवाजा बन गया। आरिश हैरत से चीख पड़ा, ये जादू है। बूढ़े ने कहा, नहीं, ये अल्लाह की निशानी है। खजाना सिर्फ उसे मिलता है जो नेकी को दौलत से बढ़कर मानता हो। फैसल ने एक नजर पीछे घाटी की तारीकी पर डाली और फिर रोशनी के दरवाजे में दाखिल हो गया। दूसरी तरफ इकबाल नगर में खौफनाक तब्दीली। उधर फैसल सफर में था, उधर इकबाल नगर में अजीब वाकयात होने लगे थे। हमीना रात को सोती तो दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आवाज आती, घर की छत से कभी कभी ऐंठ गिरती, आंगन में किसी के कदमों के निशान बनते। वो डरने लगी। एक रात वो जागी तो देखा, घर के दरख्त के नीचे सरख आंखों वाला भयानक साया खड़ा था। वो चीख पड़ी। फौरन फैसल की वालिदा ताहिरा गलजार भाग कर आई। उसने कुरान की आयत पढ़े, साया गायब हो गया। ताहिरा ने रोती हुई बहू को गले लगाकर कहा, बेटा घबराना नहीं, ये सब फैसल के रास्ते की आजमाइश है। जब कोई अल्लाह के रास्ते में निकलता है तो शैतान रास्ता रोकने लगता है। फैसल के वालिद गुलाम मोहम्मद ने भी तसल्ली दी, अल्लाह हमारे फैसल की हिफाजत करेगा। नेकी का इरादा कभी रायगा नहीं जाता। वालदेन के चेहरे पर खौफ नहीं था, सिर्फ यकीन था। हमीना ने पहली बार महसूस किया कि फैसल के वालदेन सच में बड़े मजबूत लोग हैं। वापस सफर की तरफ, रोशनी का दरवाजा और नई दुनिया। रोशनी के दरवाजे से गुजरकर फैसल और आर्श एक नई वादी में पहुंचे। ये जगह दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। आसमान नीला नहीं, नीले और सब्ज धुएं की तरह था। दरख्तों की शाखों पर चिराग जैसे फूल अग रहे थे। जमीन में से मध्यम सोने की चमक निकलती थी। हल्की पर इसरार मौसीकी हुआ में जारी थी। आरिश ने सांस रोक कर कहा, ये कौन सी दुनिया है? बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, ये वो जगह है जहां खजाना पोशीदा है, मगर यहां हर कदम एक इम्तिहान है। अचानक जमीन में हलचल हुई। दरख्तों की शाखें खुद ब खुद हिलने लगें। हवा में सरगोशियां बुलंद हुए। क्या तुम राह अमानत पर कायम रहोगे या दौलत तुम्हें बदल देगी? आरिश ने खौफजदा होकर कहा, यह कैसी आवाज है? फैसल ने हाथ सीने पर रखा और बोला, जो अल्लाह के लिए देता है उसे खौफ नहीं। अचानक बूढ़े मुहाफिज ने लरजती आवाज में कहा, तैयार हो जाओ, अगला मरहला सबसे सख्त है।
वो मरहला जो तुम्हारे दिल को परखेगा। रोशनी तेज होती गई, जमीन लरजती गई और फैसल का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला था। फैसल और आर्श रोशनी के दरवाजे से गुजरे तो सामने एक वसीया वादी खुली, मगर ये वादी आम जमीन नहीं थी। जमीन से रोशनी की किरणें निकल रही थीं, दरख्तों की शाखें आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रही थीं और हवा में एक प्रसकून मगर गूंजती हुई मौसीकी थी। बूढ़े ने कहा, यह वादी अमानत है, यहाँ हर कदम तुम्हारे दिल की नीयत और नेकी की ताकत पर परखेगा। पहला इम्तिहान। खजाने की दीवार सच्चाई वादी के वस्त में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी। दीवार पर नक्श व नुगार बने थे जो रात की रोशनी में चमक रहे थे। फैसल ने नजदीक जाकर देखा और पता चला कि यह दीवार सिर्फ सच्चाई और नेकी वाले दिल वाले के लिए खुल सकती है। बूढ़े ने कहा, फैसल, अगर तुम्हारा दिल साफ है और तुम नेकी के लिए देने को तैयार हो तो दीवार खुद तुम्हें रास्ता देगी, मगर अगर दिल में लालच हो या गुरूर, दीवार कभी नहीं खुलेगी। फैसल ने हाथ अपने सीने पर रखा। उसके दिल में सिर्फ एक जज्बा था, सिदका, नेकी और अल्लाह की रिजा। दीवार आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगी और आखिरकार एक रोशनी का दरवाजा खुल गया। आर्श हैरत से बोला, यार, ये तो हैरान कुन है। दुश्मन की पहली झलक जैसे ही वो रोशनी के दरवाजे में दाखिल हुए, एक साया वादी के आखिरी किनारे से नमूदार हुआ। ये कोई इंसान नहीं था, एक अंधेरा साया, लंबा, ताकतूर और खौफनाक। उसकी सरख आंखें रोशनी के बावजूद चमक रही थीं। बूढ़े ने हल्की आवाज में कहा, यह है नगहबानी खजाना, सिर्फ नेक दिल वालों के इम्तिहान के लिए। साया ने गूंजती आवाज में कहा, तुम्हें यहां से वापस जाना होगा या अपनी नीयत का इम्तिहान देना होगा। फैसल ने डरने की बजाय दिल में कहा, या अल्लाह, मैं तेरे लिए देता हूं, लालच नहीं। मेरी नीयत सच्ची है, मुझे कामयाब कर। पहला रूहानी मुकाबला। साया ने हमला किया। आरिश ने तलवार निकाली, मगर साया बेशक्ल था। उसका जिस्म हुआ में घल जाता और अचानक मुख्तलिफ जाविये से नमूदार होता। फैसल ने दिल में दुआ की और लाठी मजबूती से पकड़ ली। पत्थर की रोशनी संग नक्श फैसल के हाथ में चमकी और साया पसपा होने लगा। फैसल ने आहिस्ता कहा, यह सब अल्लाह की मदद है। सिदका, नेकी और ईमान की ताकत, यही सबसे बड़ी ताकत है। साया धीरे धीरे मांद पड़ा और आखिरकार रोशनी में घल गया। आर्श हैरत से बोला, फैसल, तुम वाकई उसकी ताकत को काबू में ले आए। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, यही नेकी का असर है। सिदका, सब्र और खुलूस की ताकत कभी रायगा नहीं जाती। खजाने की झलक साया के गायब होने के बाद वादी की जमीन लरजने लगी। जमीन के अंदर से सोने के सिक्के, जवाहरात और कीमती पत्थर नमूदार होने लगे। रोशनी से भरा हुआ एक बड़ा संदूक सामने आया। बूढ़ा मुहाफिज बोला, यह खजाना तुम्हारी नेकी के लिए है, ये किसी लालची के लिए नहीं। ये खजाना सिर्फ उनके लिए है जो अल्लाह की राह में देते हैं और महताजों की मदद करते हैं। फैसल ने दिल में फैसला किया, ये खजाना मैं अपने लिए नहीं रखूंगा, ये अल्लाह की अमानत है और उसे सिर्फ महताजों, गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए इस्तेमाल करूंगा। वापसी का रास्ता संदूक लेकर फैसल और आर्श वादी से वापस निकले। रास्ते में कई गरीब मुसाफिर मिले। फैसल ने अपने खजाने में से कुछ सके उनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए दिए। आरिश हैरान हो गया, यार, तुम वाकई नेकी का अमली मज़ाहिरा कर रहे हो। फैसल ने मुस्कुराकर कहा, यह सब कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए है। सिदका गरीबी को अमीरी में बदल देता है, ये मेरा असल सबक है। इकबाल नगर में खुशखबरी वापसी पर इकबाल नगर के लोग जमा हो गए। फैसल ने खजाने के जरिए गरीबों के लिए घर बनवाए, बच्चों के लिए मदरसा कायम किया, बीमारों के लिए शफा खाना बनाया, जरूरतमंदों के लिए खाना, कपड़े और दवा फराहम की। फैसल की बीवी हमीना भी हैरान हुई। उसने कहा, फैसल, तुम वाकई नहीं बदले, ये तुम्हारी असल दौलत है। फैसल ने वालदीन की तरफ देखा। गुलाम मोहम्मद और ताहिरा गलजार ने मुस्कुराकर दुआएं दें। फैसल ने दिल में कहा, यह सब कुछ वालिदीन की तरबियत और अल्लाह की रहनुमाई का नतीजा है। सबक 1, सिदका और नेकी हकीकी ताकत है जो गरीबी को अमीरी में बदल देती है। 2, सब्र और ईमान हर मुश्किल रास्ते पर कामयाबी की कंजी है। 3, बद्दीन की दुआएं
अल्लाह की मदद के साथ इंसान को मंजिल तक पहुंचाती हैं। 4. अल्लाह पर भरोसा। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, इसका रिज्क कभी ख़त्म नहीं होता। फैसल की कहानी ने पूरे इकबाल नगर में एक मिसाल कायम कर दी। लोग उसे एक नेक दिल ताजिर और अल्लाह के रास्ते का खादिम के तौर पर याद करने लगे।